चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, तो मतलब कनेक्शन कहां जाना चाहिए, बैटरी के पास। ठीक है, सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जिसका काम है वहां पे उसको कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, अब उसमें क्या होगा कि जो बैटरी है उसको यूज भी तो करना है हमको, है ना। बैटरी को चार्ज बस तो नहीं करना है, बैटरी से हमें काम भी लेना है। तो बैटरी का जो जहां पर हमने इनपुट दिया चार्ज कंट्रोलर का, वही उसी के पास से हमने क्या ले लिया, आउटपुट भी ले लिया बैटरी का, है ना। बैटरी का आउटपुट लिया और उसको कहां कनेक्ट करेंगे, इन्वर्टर में, क्योंकि हमारे मैक्सिमम अप्लायंसेस जो हैं वो सारे के सारे क्या है, एसी से चलते हैं। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जो आजकल के सोलर इन्वर्टर आते हैं उसमें जो है चार्ज कंट्रोलर ऑलरेडी लगा होता है अंदर। ठीक है, तो वो चार्ज कंट्रोलर का भी काम करता है ना। जैसे हमारे लैब में रखा हुआ है ल्यूमिनस का, है ना, तो वो चार्ज कंट्रोलर का भी काम करता है और उसका मेन जो काम है वो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। और जब डीसी से एसी में हमने कन्वर्ट कर लिया तो उसको हम यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। जितनी हमने बैटरी लगाई है इन सब का कैलकुलेशन अपन करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में, है ना, कि कितनी बैटरी लगाएं, किस हिसाब से लगाएं, है ना, ये सब करेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि जो बैटरी है उसका इस्तेमाल करना है तो हमें इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा यदि एसी लोड है। यदि डीसी है तो उस पर फिर कोई सा भी आप लोड लगा सकते हो डायरेक्ट, है ना। 2 पॉइंट है, जैसे हमारे पास रखा हुआ है एक डीसी बोर्ड रखा हुआ है ना, उससे हम मोटर चलाते हैं वहां पे। ठीक है, तो अगर डीसी लोड है तुम्हारे पास तो हम वो चला सकते हैं, जैसे वो पंखा रखा हुआ है अपने पास, है ना। या फिर तुमने डीसी में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लगा दिया कि यूएसबी पोर्ट है, तो डायरेक्ट मोबाइल का यूएसबी केबल जो होती है ना, डेटा केबल जिसे कहते हैं, वो डायरेक्ट फंसा के मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, है ना। चार्ज कंट्रोलर में एक यूएसबी पोर्ट भी देते हैं जिससे तुम चेक कर सको मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ और चीजें उसमें से यूज हो रही है कि नहीं हो रही, है ना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं करना है, मेन यही है और हम इसमें यही देखेंगे। ठीक, ऊपर जो पैनल है कितना जनरेट कर रहा है, 41 दशमलव कुछ, है ना। हमने निकाला था तो वो लगभग 40 के आसपास आ रहा था, है ना। यहां पर हम रिसीव करते हैं 40 वोल्ट, देखेंगे भी। ठीक है, बैटरी हमारी 12 वोल्ट की लगी हुई है, इसमें 4। ठीक है, उनका कनेक्शंस देखेंगे और तुम लोग बताओगे कि उसका आउटपुट कितना आना चाहिए। आउटपुट लिए हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो उनके सीक्वेंस दिए हुए थे जहां पे पोर्ट लगा हुआ है कि कहां पॉजिटिव देना है कहां नेगेटिव देना है, उस हिसाब से हमने पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिए हैं 4 बैटरियों के। ठीक है, यहां लिखा हुआ है B1 B2 B3 B4। ठीक है, और ऐसे ही सोलर पैनल में हमने यहां पर देखा है, लिखा है P1 P2 P3 P4, लेकिन हमने यूज कितने किए हैं, सिर्फ 3 पैनल 3 बैटरी। ठीक है, अब यहां से ये इंटरनली कनेक्टेड है और यहां पर बाहर आया हुआ है। ठीक, जैसे यहां पर B1 लिखा हुआ है यहां पर भी B1 लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये B1 के लिए बना है। ठीक है, इसमें ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव, यहां पे निशान भी बना है पॉजिटिव के लिए, यहां पर बना है नेगेटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही चारों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव स्लॉट्स यहां से निकालकर यहां पर दे दिया गया है। ठीक है, इसमें 2-2 पॉइंट दिए हैं जो कि आपस में शॉर्ट है। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट है, समझे। हमने क्या किया, इसमें बैटरी का, ठीक है, जो 2 बैटरियां हैं, 2 बैटरियां उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट किया। मैंने बैटरी का पॉजिटिव सिरा ये बाहर निकाला है ना, और एक ये बाहर निकला है, नेगेटिव सिरा ये 2 ठो बाहर निकले हैं। ठीक है, और B1 का देखो, B1 का जो नेगेटिव सिरा है उसको मैंने B2 के पॉजिटिव में जोड़ा है। ठीक है, मतलब ये दोनों बैटरी आपस में क्या हो गई, कनेक्ट तो हुई है, किस कॉम्बिनेशन में,
सीरीज में, ठीक है, ये सीरीज में हो गया। ठीक, अब यहां पर ये देखो कि B3 और B4, ठीक है, इनका जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपस में कनेक्ट है, तो B3 और B4 आपस में क्या हो गए, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, B4 का नेगेटिव और B2 का नेगेटिव, ठीक है, वो जो दो पेयर मैंने आखिरी में तुम लोगों को बताया है ना, उनका नेगेटिव था। इसको मैंने क्या कर दिया, एक ही जगह पर ले जाकर सोलर पैनल का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक MCB लगा दिया, MCB के इनपुट पे हमने दिया, और MCB का जो आउटपुट था उसको ले जाकर हमने कहां पर दे दिया, चार्ज कंट्रोलर के इनपुट में। ठीक है, अब चार्ज कंट्रोलर का आउटपुट जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज कंट्रोलर का जो आउटपुट है ये बैटरी के आउटपुट से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बैटरी आउटपुट, है ना, और जो बैटरी का आउटपुट है वो हमने कहां ले जाकर एक दे दिया, इन्वर्टर पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो इन्वर्टर का है। ठीक, इन्वर्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं, AC से भी चलता है, सोलर पैनल से भी चार्ज होता है, बैटरी मतलब, है ना। तो यहां पर देखो, ये तो हमने बैटरी का दे दिया इस पे इनपुट, है ना, और यहां पर देखो हमारे पास यदि बैटरी नहीं है तो हम किससे, बैटरी अगर सोलर पैनल नहीं है तो हम बैटरी को किससे चार्ज कर सकते हैं, AC से, या फिर हम इसको किससे चला सकते हैं, AC से डायरेक्ट, है ना, AC से चल सकता है। ये जो है हमारा लोड आउटपुट है इन्वर्टर का। ठीक है, ये कितना है, यहां पर स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है 1000 वोल्ट एम्पियर, मतलब कि 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट तक हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, ये कनेक्शन समझ में आए हैं, जो मैंने बताया था वो उसी हिसाब से हैं। सबसे पहले क्या आएगा, पैनल, पैनल के बाद चार्ज कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर किससे कनेक्ट होगा, बैटरी से, बैटरी का एक जो आउटपुट आएगा वो कहां जाएगा, इन्वर्टर पे, और इन्वर्टर से हम आउटपुट ले सकते हैं AC, है ना, जो भी लोड कनेक्ट करना है हमारे पास ये आउटपुट दिया है, हम यहाँ पर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लोड के लिए ये हमारा AC और DC दोनों लोड है ना। इस पे टोटल देखो, एक जो इसमें के अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं, एक जो बल्ब है 100 वाट का जो है वो लोड है ना। ऐसे एक सेक्शन में कितने हैं, चार बल्ब एक सेक्शन में, ऐसे ही 3 सेक्शन बने हुए हैं, तो कितना हो गया ये 400, एक सेक्शन, 2 सेक्शन 800, 3 सेक्शन 1200, यहां पर ये 1200 का टोटल लोड है, मतलब कितना हो गया 1.2 किलोवाट। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं हमारे इसके साथ। ठीक है, कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक, ये लोड है। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज कनेक्ट कर सकते हैं, AC और DC दोनों लोड। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि 1200 वाट तक हम इसमें लोड ले सकते हैं, है ना। इसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं, हमने जो है इसका एक तार ले आकर कहाँ कनेक्ट कर दिया, इन्वर्टर के आउटपुट में, है ना। यहाँ से AC मिलती है 240 वोल्ट AC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका MCB ऑन करेंगे। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखो ये लाइट ग्लो करने लगी, है ना, मतलब ये रेडी है, अब हम इससे लोड ले सकते हैं। मैंने एक बल्ब ऑन किया, ठीक है, तो लगभग ये जो बल्ब लगा हुआ है
ये 60 के आसपास जो है पावर का कंजम्पशन कर रहा है, 60 वॉट का, है ना, जिसको हम देख सकते हैं कहां पर, एक्चुअल मीटर में। हाँ देखो लगभग 60 के आसपास आ रहा है। ठीक, मैंने एक बल्ब चालू किया, मैंने दूसरा बल्ब भी चालू किया, अब देखो 120 के आसपास, तीसरा कितना हुआ, 191, ठीक है, चौथा 232, इसमें 260 के आसपास 4 बल्ब में आ गया हमारा। यस, ठीक है, ऐसे ही हम इससे आउटपुट ले सकते हैं कितना, 1000 वॉट तक। ठीक है, यहां पर हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, जब हमें इसे बंद करना है तो सबसे पहले लोड बंद होगा, ठीक है, फिर उसके बाद बैटरी का जो टर्मिनल है, जो बैटरी की एमसीबी है, उसको बंद करेंगे। ठीक है, बस।